आवाज जनता की। अभी हम उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां रुपए लूटने की कोशिश की गई। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एसके पुरी थाना क्षेत्र का जगह है जहां बैंक ऑफ बड़ौदा है और इसी जगह पर दो अपराधी पहले से घात लगाए रहते हैं और जब कल्याण ज्वेलर्स के कर्मी यहां पहुंचते हैं उसी दरमियान एक अपराधी आते हैं पिस्टल लेकर और उनसे बैग में रखे करीब 18.5 लाख रुपए लूटने का प्रयास करते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, इसी छीना झपटी में एक राउंड गोली चलती है जो इस दीवार में जाकर लगती है, जो कि पुलिस के द्वारा मार्का भी किया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ एक कार्यालय है और यही सीढ़ी से वो बैंक का रास्ता जाता है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का फर्स्ट फ्लोर पे वो बैंक है और यहीं पे वो घटना स्थल है जहां पे अपराधी जो है आते हैं और कल्याण ज्वेलर्स के कर्मी के साथ लूटने की कोशिश करते हैं रुपए से भरा बैग, लेकिन वो विफल रहते हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी पॉश इलाका है और दोनों तरफ जो है रास्ते हैं, एक तरफ बोरिंग रोड जाता है और एक तरफ श्री कृष्णापुरी जाता है और इसी जगह पे ये घटना घटती। सवाल उठता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर लगातार पुलिसकर्मी जो है बैंक के पास पहुंचकर फोटो खिंचवाते हैं और पुलिस ग्रुप में डालते हैं और दिखाते हैं कि पुलिस कितना मुस्तैद है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इतने पॉश इलाके में सुबह करीब 11:15 बजे अपराधी आते हैं और लूटने का कोशिश करते हैं। हालांकि बैंक के जो कर्मी है कल्याण ज्वेलर्स का काफी मशक्कत करते हैं और उनका पिस्टल छीन लेते हैं। सर क्या मामला है पूरा? इसमें ये है कि एक लूट का प्रयास किया गया है जिसे विफल कर दिया गया है। इसमें ये है कि जो एक ज्वेलरी शॉप है वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे, तो उसके पीछे जो है एक क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पे आके उसको वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं गन दिखा के वो लूटने का प्रयास किया, परंतु उसने भी बहादुरी के साथ जो है वो काम किया और साथ ही तुरंत जो है वो घटनास्थल पर पुलिस भी पहुँच गई, तो वो जो है वो इस जो लूटने का प्रयास था उसको विफल कर दिया गया। इसमें ये है कि चूँकि घटना जो हाथापाई हुई तो हाथापाई के दौरान जो है एक राउंड जो है वो फायर हो गया है उससे, जैसा कि बता रहे हैं, और फायर जो हुआ है वो दीवार पे हुआ है। बाकी हाथापाई के दौरान जो है उसका पिस्टल भी छीन लिया गया है और किसी प्रकार का जो लूटने का प्रयास था वो विफल हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या यहाँ पर वारदात हुई, आपने क्या देखा, कितने अपराधी थे, कैसे दोनों अपराधियों ने हमला बोला? देखे तो थोड़ी देर के बाद पता चला यहाँ पे गोली का आवाज़ आया। हम इसी जगह बैठे हुए थे, बाहर निकले तो यहाँ पे 3 आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक के हाथ में आर्म्स था, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स का दोनों स्टाफ था, उसने बहुत मेहनत किया, बहुत हिम्मत दिखाया, उसका छोड़ा नहीं। वो बेसिकली हमको जो अंदाज लगा कि डरा करके उसका रुपया ले जाने में लगा हुआ था। रुपया ले जाने में लगा हुआ था। अगर मारना चाहता तो वो मार देता, जो इतना नज़दीक ला के कर रहा था, एकदम कान के पास सटा के कर रहा था, लेकिन इन लोग हाथ पकड़ लिया था। और हाथ वो दोनों जो अपराधी थे कब से यहाँ पर? अपराधी एक ही यहाँ आया था, एक बाहर में था, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके था। अपराधी एक ही था। ये लोग जो कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टाफ था वो उसका हाथ जो पकड़ा उसका छोड़ा नहीं, वही हिलते एक टीगर जब गया है, एक गोली ठीक सामने लग गई। आप लोगों से भी सहायता मांगी उसने? देखिए शायद जो गोली चल जाता है ना तो फिर अच्छे लोग का वो हो जाता है, एकदम स्पष्ट बात है। और जब तक हम बाहर गए तब तक वो लोग आगे तक चला गया। कितनी देर तक जूझते रहे यहाँ? 2 मिनट तो जरूर होगा, 1.5 से 2 मिनट एकदम लगा रहा। पुलिसकर्मी कितनी देर के बाद आए? पुलिस मतलब कि 15 मिनट, जब बैंक का इन्फॉर्म हुआ 10 से 15 मिनट पुलिस डीएसपी से बैंक के सुरक्षाकर्मी सामने नहीं कोई नहीं आया। वो भी देख रहे थे? देखा कोई नहीं है, बेसिकली देखा कोई नहीं ऐसा। फायरिंग के बाद
हाँ, कोई देखा नहीं, एक दो पब्लिक आए और गए, देख के भाग गए, 2-3 पब्लिक देख के भाग गए। मतलब वो रुका कोई नहीं रुका, क्योंकि आर्म्स एक हाथ में लिए हुआ और टिगर उसके हाथ में, किसके तब जाए, गोली चल चुका था, तो उसके लिए किसके तब वो चल जाएगा, उसके लिए सब डरा हुआ था उसमें। क्या नाम है? मेरा नाम समीर प्रसाद। दहाड़े 11:55 में खुलेआम गोली चलती है बैंक में, पूरी क्या घटना हुई है? हाँ, आज हमारे एक कस्टमर जो हमारा यहाँ पे उनके खाता है उसमें वो कैश जमा करने आए थे, तो बाहर जो सूचना मिली, एक आवाज़ आई बाहर से, तो सब लोग उधर गए, से पता चला यहाँ पे कि कुछ कैश से उनसे स्नैचिंग की कोशिश की गई थी, और उसमें उन्होंने कैश जमा करने आए थे जो कल्याण ज्वेलर्स जो हमारे यहाँ उनके खाते हैं, उनके आदमी ने जो कैश जमा करने आए थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने डट के मुकाबला किया और उनसे इवन की वो देसी कट्टा भी छीना, और किसी तरह वो फिर जो संदिग्ध अपराधी थे वो निकलकर यहाँ से भाग गए, जो हमारे सीसीटीवी फुटेज में भी सभी को दिखा है। सर, सबसे पॉश इलाका बोरिंग रोड, और दिन दहाड़े 11:55 पे खुलेआम अपराधी बोरिंग रोड में घुस जाते हैं। किस तरह से लेते हैं बैंक को आप? इस तरह से आप लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? नो डाउट यहाँ सुरक्षा की हम लोगों ने पुलिस थाने में भी इसकी खबर की, बट एक थोड़ी चिंतनीय विषय है, यहाँ के लैंड ऑर्डर के भी हमें देखना चाहिए। नो डाउट बैंक के आजू बाजू के एरिया को थोड़ा सा कॉर्डन करना चाहिए, ताकि इस पे संयमित रूप से लोग अपना भयमुक्त होकर व्यापार कर सकें और बैंक भी इसमें सुरक्षित है। क्या नाम है सर आपका? मैं वायन पाठक, ब्रांच हेड SK पुरी ब्रांच। से आप लोग कौन कौन आए थे और क्या पूरी घटना बताइए? दोनों आदमी हम लोग कल्याण रोड से हाँ। कैश लेके आए रहे थे, तो एक आदमी गन लेके वो बोला कैश देने के लिए, तो उसी में हम लोग का गोली भी एक फायरिंग किया, तो हम लोग अपने सेफ्टी के लिए बचाव भी किया, तो वो अपना एक आदमी बहुत झगड़ा हुआ, कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं। तो अपराधियों से आप लोग अकेले लड़ते रहे? फिर क्या हुआ? लड़ने के बाद आपने पिस्टल कैसे छीनी उसकी? उसके हाथ से पूरा हाथ वो पूरा छिला गया हुआ है, पूरा कट गया है। आप लोगों का? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार, स्टाफ है कल्याण ज्वेलर्स के। अभी थे आपने कैसे पिस्टल छीना? फिर हम आ जाएंगे। नहीं, पूरी घटना बताइए, कहाँ से है, क्या और क्या घटना हुई थी? देखिए सर, हम कल्याण ज्वेलर्स में काम करते हैं, ठीक है। हम डेली कल्याण ज्वेलर्स का कैश हम लोग लेके आते हैं। हम लोग जैसे गाड़ी से आज आए हैं, गाड़ी से जैसे उतरे, अंदर जैसे आए, बस पिस्टल लेके मेरे सामने में आ गया और गन फायर किया। वो मैगजीन अभी गन लोडेड नहीं किया था, इसलिए एक फायर किया तो वो गन लगा नहीं, फिर वो लोड करके वो जैसे किया, मैंने गन पकड़ के ऊपर कर दिया, ऊपर में किया, एक यहाँ पे फायरिंग किया, ठीक है। उसके बाद वही गन छीना छपटी हुआ, उसके बाद वो गन छोड़ के भाग गया। उसके बाद हम ही लोग यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक आदमी भी नहीं है, ना ऊपर से आया, नहीं नीचे से पब्लिक सब आई है। आप अकेले अपराधियों से? अकेले हम और रंजीत, हाँ। 2 आदमी हम लोग थे वहाँ पे, और वो अकेला बंदा एक बाहर में खड़ा था, एक अंदर में खड़ा था। उसका गन छीने हम लोग, गन छोड़ के उसके बाद भाग गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनंत हुआ। कल्याण ज्वेलर्स की कौन सी ब्रांच है ये? कल्याण बोर्डिंग रोड का ब्रांच है। आप कितना कैश लेके आए थे पकड़ने? मैं लगभग 18,50,000 के करीब में था। कैश बच गया? हाँ, कैश बच गया, बैग मेरे पर था। लेकिन दिहाड़ी इस तरह से गोलीकांड हो जा रहा है पटना में, वो भी बोरिंग रोड में। कोई सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे नहीं है अभी तक। पब्लिक, हम बाहर में भी गए, हम लोग और गन पकड़ा हुआ है, वो भी हम लोग भी गन पकड़ के खड़ा है, लेकिन पब्लिक को बोल रहे कि सर बचाइए, हम लोग गन ताना हुआ, हम लोग को एक फायरिंग कर चुका है, कैश पीठ पे है, फिर भी पब्लिक सब नहीं है यहाँ पे। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसे अपराधी को पटना पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR पटना।